नोट मेकिंग। नोट मेकिंग के बारे में बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने अनसीन पैसेज के बारे में बात की, कैसे उसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन आंसर वगैरह आप उसे देख लो। नोट मेकिंग, नोट मेकिंग क्या है? सिंपल है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम शब्दों में मैं बताऊंगा। कॉपी पेन रखें अपने हाथ में, बाकायदा आप स्टेप बाय स्टेप लिखो, स्टेप क्या करना है। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट, पहली स्टेप में क्या करना है आपको? पहली स्टेप में रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज। आपको जो पैसेज मिला है उसे पढ़ लो, पहली स्टेप हो गई। ठीक है, एक बार उसे रीडिंग कर लो, एक बार आप उसे पूरा पढ़ लो, क्या है उसमें क्या नहीं है वो सब आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मली आपको उसका हिंदी नहीं करना है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि आपको उसके हिंदी ट्रांसलेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन आपको सिर्फ एक बार पढ़ना जरूर है। जितना आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है उतना आपको उसे समझना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, वो स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 2 में है अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स। अपनी नोटबुक में लिख लो। आपको क्या करना है कि जो आपको मेन पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो चीजें आपको अंडरलाइन करने योग्य दिख रही हैं, जो चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि इनका नोट्स बनेगा, तो आप उन्हें अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अगली स्टेप, स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 है कि जो टेस्ट आपने अंडरलाइन किए हैं, उन अंडरलाइन किए हुए टेस्टों से क्वेश्चन आंसर निकालो। क्या करना है? क्वेश्चन आंसर निकालना है आपको उनसे। अब इतनी मेहनत आपको बहुत कम समय में, ऐसा नहीं है कि अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक स्पष्ट और बहुत अच्छा मिलेगा आपको। इतनी मेहनत करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइम बहुत कम लगेगा, बस आपको उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन आंसर निकाला मतलब आपके सामने एक आंसर आया। अब ठीक है, क्वेश्चन पे फोकस नहीं, आंसर पे फोकस। फिर अगले स्टेप पे ध्यान देते हैं। स्टेप नंबर 4 है कि आपको क्या करना है? अब ये जो आंसर है, आपने जो आंसर निकाले हैं उन्हें पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे ही वो पॉइंट्स में कन्वर्ट होंगे उन्हें आपको नंबरिंग देना है। ठीक है, नंबरिंग आप देते जाएंगे, ऊपर से नीचे तक जो भी आप पॉइंट्स बनाएंगे उन्हें आप नंबर देते जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है? अब उन्हें आपने नंबर दे दिए, अब उन्हें जमा लो। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये ऐसे प्रैक्टिस करना है, आप नोट्स बनाना ऑटोमेटिक सीख जाओगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हो। पूरा मैं समरी आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपने नोट्स बनाया। ठीक है, जैसे स्टेप 5 में हम कहते हैं कि आप मतलब वो रिवीजन जो भी है, ठीक है, उसे आप कर रहे हो। देखा आपने, पहला आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले उन्हें पढ़ा। ठीक है, आपने उस पैसेज को अच्छे से पढ़ा। फिर आपने क्या किया? आपने अंडरलाइन की, आपने वो मेन पॉइंट हैं, उन मेन पॉइंट को क्या किया? अंडरलाइन किया। फिर क्या किया आपने? फिर आपने उनके क्वेश्चन आंसर निकाले। ठीक है, मेन जो आंसर पर फोकस करना था, जो पॉइंट्स पर फोकस करना था, जो नोट्स बनाने थे आपने उन पे फोकस किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने उन्हें जमाया। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि देखो, पॉइंट्स के नीचे सब पॉइंट भी होते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि 1 लिखा है पॉइंट, उसके नीचे 1.1 लिखा है, फिर 1.2 लिखा है, 1.3 लिखा है। तो ऐसा कैसे बनता है? ऐसा तभी बनता है जब हम पूरी उस लाइन, मतलब उसका जो मेन पॉइंट है उसे अंडरलाइन करते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर निकालते हैं, तो हमारे सामने पॉइंट्स सब पॉइंट्स दोनों आ जाते हैं। ठीक है, फिर उन्हें आप लिखते जाते हो। ठीक है, ये हो गया सब पॉइंट्स बनाना। अब कुछ चीजें हैं जो नोट मेकिंग के बारे में आपको याद रखनी है। पहली चीज कि नोट मेकिंग कभी गलत नहीं होता। ठीक है, ये शॉकिंग आंसर है बट आप सुन लो, नोट मेकिंग कभी पूरा गलत नहीं होता। यदि आपने नोट्स बनाए हैं, आपने 5 नोट बना के उन्हें दिए हैं, आपने लिखा है, तो आपको कहीं ना कहीं उनमें नंबर मिलेंगे। ठीक है, दूसरा
सही पूरा भी नहीं होता। परफेक्ट जो है ना आपके आंसर लिखने के प्रेजेंटेशन पर आधारित होता है कि आपने कितना सही लिखा है, कितने आपको फुल मार्क्स मिलेंगे या नहीं। फुल मार्क्स लेना नोट मेकिंग में एक चैलेंज होता है और कुछ विद्यार्थियों को मिलते भी हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है वो लिख लो, डोंट डू। ठीक है, पहला, लंबी लाइनें नहीं लिखना। ठीक है, लॉन्ग लाइन। एक्चुअली में क्या होता है कि आप फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप नोट्स बनाते हो। आपने अभी तक जहां भी नोट्स बनाना जैसे भी सीखा है उसमें आपने देखा है कि भाई फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप एक लाइन लिख दी, फिर 2-3 लाइन छोड़ के फिर लिख दी, वैसा नहीं लिखना है। ठीक है, सेकेंड, हाँ एक चीज़ और बता दूं, नोट मेकिंग में ग्रामेटिकल मिस्टेक चलती है। ग्रामर उसमें डिपेंड नहीं करती है कि आप उसमें ग्रामर का यूज़ करें या कोई सही करें, इन्वर्टेड कॉमा लगाएं, कॉमा ऐसे जो पंक्चुएशन है उसका यूज़ भी ना करें। ठीक है, वो तो सीधा डैश लगा के 1 पॉइंट लिखा, डैश लगा के 1.1 लिखा। ठीक है, फिर अगला है कि आपको क्या करना है, लाइन को दोबारा नहीं लिखना है। लाइन नहीं है वो पॉइंट्स है। ठीक है, आपने जो पॉइंट्स दिया है उस पॉइंट्स को एक बार लिखना है, दोबारा उस पॉइंट्स को नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे आपने कोई एक बड़ी लाइन लिखी गलत हो जाएगी, आपने कहीं कोई इन्वर्टेड कॉमा लगाया, आपने कभी डैश लगाया, आपने कोष्टक लगाया, आपने कॉमा लगा के कई चीज़ें लिख दी, वो नहीं जमेगा। ठीक है, आपको उसमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आप मान लो कोई एक नोट्स पहले लिख चुके हो, कोई एक पॉइंट पहले लिख चुके हो, यदि आपने दोबारा उस पॉइंट को लिखा तो वो भी अमान्य रहेगा। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा देखो, जैसे आपको समझ में आता है, और आप मुझे कांटेक्ट करो। यदि कोई आपको क्वेश्चन बीच में रह जाते कमेंट करो। ठीक है, आप मुझसे पूछो यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती। और हाँ एक चीज़ है, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है, व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं पर उसमें सब्सक्राइबर की संख्या नहीं बढ़ रही है। तो उसका रीज़न क्या है? आप सिर्फ एक बार देख के बाहर चले जाते हो। क्या अगली वीडियो आपको नहीं देखना है? इसके बाद समरी की वीडियो आना है, समरी कैसे बनाना है। ठीक है, तो बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। सर एक बात जो पैराग्राफ बनाए थे आपने, हाँ सर पैराग्राफ में लगभग 250 से 260 वर्ड का रहता है वो, हाँ, उसमें से सर छाटेंगे कैसे? यही हमारे 5 पॉइंट है। ओके, तो हमने क्या बताया आपको, पहला पॉइंट था कि सेकंड पॉइंट था अंडरलाइन द पॉइंट्स। ठीक है, पैसेज आपका बड़ा है पर आपको एक मेन पॉइंट देखना है, आपको एक ऐसी चीजें देखना है जो उसमें देखो, जैसे यदि 200 से 250 का पैराग्राफ आता है, पैसेज आता है, तो उसमें कई चीजें डबल बार पुनरावृत्ति होती है, कई बार उसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो उन्हें आपको 2 बार नहीं लिखना, 3 बार नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी चीज का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, कौन सा एक ऐसे वर्ड हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हो उसे, उसमें वो मेन पॉइंट है। उन चीजों से मिलकर आपको पॉइंट बनाना है। क्लियर हुआ? थैंक यू सर। ओके।